हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमी क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और ये है आपकी मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेन्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, शेयर और फॉलो करना है बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये तो बहुत बेसिक का ही है, बट आप देखिए लगाने की कोशिश करिए, आपको लगता है कि नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, मतलब ट्रेन की लंबाई दे रखा है, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। वो इस स्पीड से जा रही है। इन व्हाट टाइम इट विल पास अ ब्रिज। देखिए आप ये ब्रिज आ गया। कहेंगे सर आप तो ब्रिज के बारे में बताए नहीं थे। देखिए ब्रिज हो या आपका प्लेटफॉर्म हो या टनल हो, सब देखिए स्टैटिक हैं, मतलब वो मूव नहीं करते हैं। उनकी लंबाई होती है पर वो मूव नहीं करते हैं। सब एक ही तरह कंडीशन करेंगे, मतलब कि जो ब्रिज है ये भी प्लेटफॉर्म के ही इक्वल माना जाएगा और जो टनल होता है वो भी इसी के इक्वल माना जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सर आपने प्लेटफॉर्म ही बताया था, ब्रिज नहीं बताया था, नहीं हो पाएगा। तो ये सब उसी तरह कंसिडर करते हैं। चलिए करके देखते हैं। ये उसी से किससे करते हैं, क्या पूछ रहा है कि टाइम मतलब वही फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, डिस्टेंस देखिए ट्रेन और ब्रिज दोनों है तो दोनों की डिस्टेंस ऐड होगी, मतलब 360 प्लस 140। और स्पीड टनल के ब्रिज की तो होती नहीं है, तो किसकी स्पीड आएगी, आपकी ट्रेन की स्पीड आएगी। पर स्पीड क्या दे रखा है, 45 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और जबकि यहाँ पे ये सब मीटर में है, देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। 45 इंटू 5/18, 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा कितना आएगा, 25 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। यहीं पर रखिए 25 डिवाइड बाई 2। अब ये पूरा पोर्शंस क्या करते हैं, देखिए सॉल्व करिए इसको। 360 140 कितना हो जाएगा आपका 500 डिवाइड बाय 25। और ये जो 2 है ये ऊपर आ जाता है। आपको डिवाइड का रूल पता है, इन्वर्स लगा देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आपका इन्वर्स रूल क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल, वो रूल लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 25 से इसको काटिए, 20 ये आ गया आपकी 40 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर आ गया 40 सेकेंड्स। इजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा एडवांस लेवल में चला जाता है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, 2 ट्रेन्स स्टार्टेड एट सेम टाइम। देखिए क्या बोलना है कि 2 ट्रेन है, पहली बात तो वो सेम टाइम मतलब एक ही समय चलती हैं। बट क्या है कि 1 फ्रॉम ए टू बी, एक तो ए से बी चल रही है, मतलब एक स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, तो स्टेशन ए से बी की तरफ जा रही है। और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ जा रही है, मतलब उल्टा हो रही है, एक अपोजिट में चल रही है, मतलब कि एक ए से बी जा रही है, दूसरा उसी का अपोजिट चल रही है, बी से ए। इफ़ दे अराइव एट बी एंड ए, मतलब ए से बी पहुंच गई और बी वाली ए पहुंच गई। कब 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली, 4 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अब बट कब, देखिए कंडीशन लिख रहा है आफ्टर दे पास्ड ईच अदर। कब पहुंची, जब वो एक दूसरे को पास कर गई। मतलब पहले मिली होंगी कहीं पे, मतलब टकराई नहीं, मतलब मिली होंगी, क्रॉस की होंगी। तो क्रॉसिंग पॉइंट के बाद का टाइम दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, क्रॉसिंग पॉइंट के बाद का टाइम दिया है। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। इसका क्वेश्चन का थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्या बोलना चाह रहा है। देखिए ये स्टेशन ए है यहाँ पे और स्टेशन बी यहाँ पे है। यहाँ से एक ट्रेन है वो चलती है बी की तरफ, और यहाँ से एक ट्रेन है वो चलती है एक तरफ। दोनों की दूरी क्या है, सेम है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर। और इसकी स्पीड ट्रेन ए की, मान लीजिए ट्रेन ए की स्पीड मान लीजिए क्या है, SA, और बी की मान लीजिए SB। अब देखिए दोनों चलेंगे तो कहीं मिलेंगे जरूर, तो कहीं मान लीजिए कहीं पे यहाँ मिल रही हैं, ये पॉइंट है जहाँ वो मिल रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई 2 ट्रेन सेम टाइम चलती हैं और जो मीट करती हैं तो उनको मीटिंग टाइम जो होता है वो
जो होता है ये तो टाइम लगता है वो सेम लगता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ पे चलने में टाइम सेम लगा है, पर ए इस पॉइंट तक ओ तक पहुँचने में अगर टी टाइम ले रहा है, फिर कह रहा है कि मिलने के मतलब यहाँ से ए यहाँ तक बी तक जाने में कितना लग रहा है 4 आवर्स। देखिए दिया है 4 आवर मीटिंग आफ्टर ईच अदर, मतलब ये पास यहाँ से करके अब इसको 4 आवर यहाँ लग रहा है, और बी जो है इसको पास करके यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना लग रहा है 9 आवर्स। ये बी का है, मतलब ये टी बी है, ये टी है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर x किलोमीटर दोनों पहुंचने वाली होती हैं, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो टाइम क्या लगता था, टाइम का फॉर्मूला क्या होता था कि टोटल डिस्टेंस जो कि x है यहाँ पे डिवाइड बाई आपका जो स्पीड है, तो स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अब स्पीड जुड़ जाती है, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से ये निकल आया, क्या कहते हैं आपका टाइम, अगर वो करते तो। अब देखिए ये क्रॉसिंग टाइम है, क्रॉसिंग टाइम हो गया। अब यही टाइम देखिए टी जो निकला है, यहाँ से x निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो गया t इंटू एस ए प्लस एस बी, ये पहले क्वेश्चन है। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में अगर सिर्फ ट्रेन ए की बात करते हैं, अभी यहाँ दोनों ट्रेन की बात करें, अब सिर्फ ट्रेन ए की बात करते हैं, तो ये पूरी दूरी जो है यहाँ से स्टेशन ए से लेकर बी तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है तो टी प्लस टी टाइम लग रहा है, यहाँ तक आने में ओ तक आने में टी टाइम लग रहा है, प्लस उसको बी तक जाने में फिर कितना लग रहा है 4 आवर्स। ये तो था, लिखिए कितना टाइम लग रहा है, एक तो ये 4 आवर्स लग रहा है, और पहले जो मीटिंग था वो टी टाइम लगा था, टी प्लस 4 आवर्स उसको लग रहा है कहाँ तक पहुँचने में, बी तक पहुँचने में लग रहा है इतना टाइम। और स्पीड क्या थी उसकी एस ए, इक्वेशन 2। इसी तरह ट्रेन बी की बात करते हैं, ये ट्रेन ए के लिए था और ये ट्रेन बी के लिए, तब भी दूरी सेम है। अब बी यहाँ से यहाँ तक चली, ये वाली दूरी टी टाइम लगाई बी, पर ये वाली दूरी कितना टाइम लगाई 9 आवर्स प्लस 9 आवर्स लगा दी, और किस स्पीड से चल रही थी एस बी। अब देखिए इन्हीं को सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व करना है आपको, क्या निकालना है, पहली बात मीटिंग टाइम, यहाँ पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा है स्पीड्स का, तो आप इनको सेकंड इक्वेशन सेकंड और को थर्ड को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा देखिए x डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, इधर t प्लस 4a डिवाइड बाई t प्लस 9 आवर, सॉरी h आवर है ये, और एस ए एस बी, तो यहाँ आपको आ जाएगा वैल्यू क्या, ये कट गया, एस ए एस बी की वैल्यू आ जाएगी t प्लस 9 अपॉन टी प्लस 4, ये आ जाएगा। पर आपको t भी निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है t, तो t कैसे निकलेगा आपको, इनको सॉल्व करेंगे आप, देखिए s और एस बी की वैल्यू रखेंगे तो आपको t की वैल्यू निकल आएगी, और t की वैल्यू जो निकल आएगी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, t की वैल्यू निकलेगी वो आएगी आपकी जो टाइम ले रहा है टी ए कहाँ तक के लिए, मीटिंग के बाद के लिए, इंटू टाइम बी जो ले रहा है वो मीटिंग के बाद के लिए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला बनता है ये, और ये मीटिंग के बाद का टाइम ले रहा है जो ए और बी। तो यहाँ देखिए मीटिंग के बाद का लिया था 4 आवर्स लिया था ए, और 9 आवर्स कौन लिया था बी, तो ये मीटिंग टाइम कितना निकल आएगा इनका 36 रूट में आएगा, तो कितना आएगा 6 आवर्स। तो इनका ये मीटिंग टाइम आएगा, मतलब ये यहाँ पे जो मिलेंगे वो 6 आवर्स के बाद मिलेंगे। और हमको निकालना था रेशियो, तो अब 6 आवर यहाँ रख देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, देखिए रेशियो आ जाएगा कितना 6 प्लस 9 कितना 15 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 10, देखिए 5 3 जा 5 2 जा, तो आ गया रेशियो। पर आपका अगर रेशियो का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है तो देखिए रेशियो का डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने पे भी आपको ये मिल जाएगा टी बी डिवाइड बाई टी ए, ये आपका रेशियो का
भी आ जाएगा फार्मूला। तो दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सॉल्व करने पर आ जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स पी एंड क्यू आर 110 किलोमीटर अपार्ट, सॉरी टू स्टेशन हैं, मतलब स्टेशन ए है, पी है और यहाँ पे क्यू है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 110 किलोमीटर। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एट 7 AM, यहाँ से एक ट्रेन चलती है 7 AM पे सुबह, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स पी एट क्यू एट 20। स्पीड कौन सी होती है इसकी, किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इधर चलती है क्यू की तरफ। और अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम क्यू, यहाँ से चलती है दूसरी ट्रेन, वो 8 बजे चलती है सुबह, 1 घंटे बाद चलती है, और पी की तरफ चलती है कितने किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कह रहे व्हाट टाइम दे विल मीट, किस टाइम वो दोनों मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी होता है। 110 किलोमीटर में से मान लीजिए 1 घंटे में, मान लीजिए ये पूरा किलोमीटर, ये पूरा जो चलना है इसमें से, उसमें से ये 20 किलोमीटर के हिसाब से अगर जो चल रहा है ट्रेन कौन सा, यहाँ पे मान लीजिए ए ट्रेन था और यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन बी था, तो ये 20 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। मान लीजिए कहीं मीटिंग टाइम तक, मान लीजिए मीटिंग टाइम यहाँ पे, सॉरी मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है ओ, यहाँ पे, तो यहाँ तक अगर इसको यहाँ पर टी लग रहा है टाइम यहाँ तक पहुँचने में, तो इसको लगेगा t-1 टाइम, क्योंकि ये घंटा बाद चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टी मान टी घंटे में पहुँच जाता है तो उसको t-1 चल रहा है, क्योंकि ये घंटा बाद चल रहा है। टी अब देख लिए, तो इसकी दूरी क्या होगी, ये टी टाइम में चलेगी तो t × 2 प्लस इसकी दूरी कितनी होगी, ये 25 की स्पीड चल रहा है t-1 में। इन दोनों की दूरियों को मिला के तो टोटल दूरी है ये, मतलब ये यहाँ तक आया प्लस ये यहाँ तक आया, इन दोनों दूरी को मिला के कितना है 110। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 20t प्लस 25t माइनस 25 इक्वल 110, सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 45t इक्वल, ये 25 वहाँ जुड़ जाएगा 110 में 135, t की वैल्यू आ जाएगी 135 डिवाइड बाई 45, जो कि आएगा 3 टाइम्स, मतलब t की वैल्यू क्या है, मीटिंग टाइम क्या है 3 आवर, 3 घंटे में दूसरों को क्या मिल जाएंगे 3 घंटे में वो दूसरों को मिल जाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, यही तरीका था। और चलिए नेक्स्ट, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनकी स्पीड क्या क्या है 72 है और 36 है। द फास्टर ट्रेन, कौन है फास्टर, 72 वाली, क्रॉसेस अ गर्ल सिटिंग एट विंडो सीट इन द स्लोअर ट्रेन इन 32 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। अब देखिए क्या हो रहा है, एक ट्रेन ये है, ये चली जा रही है, सेम डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन भी चल रही है, ठीक है, तो ये फास्ट ट्रेन जा रही है 72 के हिसाब से, और ये 36 के हिसाब से चल रही है स्लोअर ट्रेन। अभी फास्ट स्लो ट्रेन में एक लड़की बैठी है यहाँ पे विंडो पे, ठीक है, वो विंडो पे देख रही थी, उसने देखा कि ट्रेन इधर से आ रही है, स्पीड से, हाई स्पीड से आ रही है ट्रेन, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और ये 36 था ही, तो उसने देखा कि एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है, और इस लड़की को ये ट्रेन क्रॉस कर गई 32 सेकेंड्स में। फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन, तो इस ट्रेन की लेंथ क्या होगी, मान लीजिए ट्रेन आपकी लेंथ क्या है LA मान लीजिए, और इस ट्रेन की मान लीजिए LB। तो देखिए स्पीड अलग अलग ट्रेन को दोनों को दिया है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा क्या हो रहा है। ट्रेन पूरी ट्रेन को नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस लड़की के बारे में बोल रहा है, तो लड़की की खुद की कोई लेंथ होती है, नहीं होती है ना, पर वो ट्रेन बैठी है तो लड़की मूव कर रही है। जैसे हमने बताया था कि मैन मूव कर रहा था ना, और ट्रेन चल रही थी उसको क्रॉस करती थी, वही सेम कंडीशन यहाँ पे आएगा कि अब ट्रेन में बैठी लड़की मूव कर रही है, मतलब खुद नहीं चल रही है, उसको ट्रेन लेके चल रही है।
तो अभी लड़की की जो स्पीड होगी वही ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। यहाँ पूरी ट्रेन कंसीडर नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम ट्रेन कंसीडर नहीं करेंगे पूरी, यहाँ पे सिर्फ लड़की कंसीडर करेंगे। और उस लड़की की स्पीड क्या है, जो ट्रेन की स्पीड थी, क्योंकि उसी में बैठी थी, तो यहाँ पे लड़की की स्पीड आ जाएगी आपको 36 किलोमीटर पर आवर की। अब देखिए दोनों स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिए। पहली बात तो क्योंकि यहाँ सेकंड्स पे है तो यहाँ पे इसको सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्ट करने क्या करना होता है, 72 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और ये लड़की वाला 36 का कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 36 इंटू 5/18 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये दोनों स्पीड आ गई किसकी, एक ट्रेन की आ गई और ये गर्ल की आ गई। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि ट्रेन का लेंथ पूछ रहा है। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ लड़की की लेंथ तो है नहीं, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि LA मान लीजिए, और डिवाइड स्पीड। अब सेम डायरेक्शन, देखिए क्वेश्चन में दिया है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब होता है कि स्पीड माइनस होगी। अब स्पीड माइनस होगी तो बड़े में से छोटी होगी। बड़े में कौन है 20, उसमें से 10 लड़की की स्पीड माइनस हो गई। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है 32 सेकेंड, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 10, तो ये इधर आ गया इंटू 10, और स्पीड लेंथ ऑफ ट्रेन की आ गई क्या, LA कितनी आ गई 320 मीटर आ गई। आंसर आ गया 320 मीटर इसको सॉल्व करने पे। तो ये बहुत इजी था। हमको इसमें एक ही कॉन्सेप्ट समझना था आपको कि जब ट्रेन में बैठी लड़की है और लड़की को कंसिडर करा जा रहा है, तो ट्रेन की स्पीड ही लड़की की स्पीड हो जाएगी, और ट्रेन को लेंथ का मतलब उसमें कुछ नहीं रहता है। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 2 पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट एट सेम आवर इन डे फ्रॉम 2 डिफरेंट स्टेशन। एक ही दिन में एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट स्टेशन से चल रही हैं 2 ट्रेनें, और किधर चल रही हैं, ईच अदर, टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है 21 किलोमीटर आवर। दे मीट, व्हेन दे मीट इट फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर मोर देन अदर वन। इसका मतलब क्या कर रहा है कि एक ट्रेन यहाँ से मान लीजिए ए चल रही है 16 किलोमीटर की स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी ट्रेन यहाँ से चल रही है जो कि बी है, और उसकी स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या होता है कि जब मीट करते हैं तो उनके बीच की दूरी नहीं पता है, टाइम सेम लगता है। मान लीजिए इसको टी लगता है तो उसको भी टाइम टी ही लगेगा। मीटिंग टाइम अलग हो सकता है, पर जो क्या कहते हैं इनको ट्रेवल करने में टाइम लगेगा वो सेम होगा। तो इनको भी टी टाइम लगा यहाँ पहुँचने में, और उनको भी टी टाइम लगा यहाँ पहुँचने में। तो कह रहे हैं जब ये मीट करते हैं तो क्या होता है कि ये एक ट्रेन दूसरे से 60 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है, मतलब कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही तो ज़्यादा चलेगी, मतलब ये ज़्यादा चल चुकी है। तो अगर मान लीजिए ये x किलोमीटर चलती है, ये x किलोमीटर चलती है, तो ये x प्लस 60 किलोमीटर चल चुकी होगी, ठीक है। तो टोटल देखो डिस्टेंस की टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x ये चला है यहाँ तक और प्लस ये वाला दूरी x प्लस 60, तो टोटल डिस्टेंस 2x प्लस 60 है। और क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस ही निकालना है। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो नहीं x की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगी। पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि यहाँ तक जब मीट करते हैं तब तक इनको t टाइम लग रहा है, टाइम सेम लगता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब मीटिंग करते हैं 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को मीट करते हैं तो वो सेम टाइम लगाते हैं मिलने में, सेम टाइम लगाते हैं मिलने में, ठीक है। तो फिलहाल कि ये हमको पता है सेम टाइम लग रहा है, तो सेम टाइम लग रहा है जब कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। देखिए दोनों को टाइम टी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज नहीं है, टी टाइम लग रहा है। तो देखिए एक अगर टाइम सेम लग रहा है तो क्या होता है, तब डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड का रेशियो क्या होता है, सेम हो जाता है। मतलब डी ए हो
तो स्पीड ए हो, ऐसे हो, तो दूसरा भी क्या होगा, सेम होगा उसके बी के लिए भी होगा। बी का क्या है मतलब डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बी। अब देखिए डिस्टेंस ए को कितना लग रहा है, यहाँ पे x लग रहा है, x किलोमीटर चल रहा है, और किसी स्पीड से 16 से, देखिए x किलोमीटर चल रहा है 16 की स्पीड से। और यहाँ पे देखिए b क्या चल रहा है, b x प्लस 60 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, x प्लस 60 किलोमीटर ज़्यादा किसके स्पीड से, 21 किलोमीटर की स्पीड से। मैंने इधर ही क्यों लिखा 60 ज़्यादा, क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा वही तो ज़्यादा चलेगा, तो यहाँ पे 21 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा वैल्यू, देखिए क्रॉस करिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 21x इक्वल 16x प्लस 16 इंटू 60, 21x माइनस 16x इक्वल, यहाँ पे 16 6 96, 0, यहाँ पे क्या है 5x इक्वल 960, x की वैल्यू कितना आएगा 960 डिवाइड बाई 5 192, x की वैल्यू आ गई आपकी 192। अब हमको निकालना था, ये 192 किलोमीटर आया है, आपको निकालना है, चलो टोटल डिस्टेंस है ये निकालना था। तो यहाँ देखिए रखिए 2 इंटू एक्स मतलब 192 प्लस 60 करिए, कितना आएगा 2429 18 3 प्लस 60 इक्वल 444, इतना किलोमीटर आंसर आ गया आपका। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना था आपको, एक ही कॉन्सेप्ट है कि मीटिंग when two train in opposite direction started in same time, जब सेम टाइम चल रहे हों तो जो मीट करती हैं वो टाइम क्या होता है, मीट इन सेम टाइम। तो मीट करने में इनको क्या लगता है, सेम टाइम लगता है। ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे आपको। अगर ये सेम टाइम चल रही है, मतलब सुबह 8 बजे ये भी चल रही है और सुबह 8 बजे ये भी चल रही है, बी भी चल रही है, तो ये जो मिलेंगी तो उस समय इनको टाइम सेम लगेगा मिलने में। वो टाइम निकालने का तरीका अलग है, वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आपको एक्स की वैल्यू निकल आई है तो हम यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए हम टाइम निकाल के बता देना आपको इस क्वेश्चन में। टी की एक्स की वैल्यू हमको मिल चुकी है, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ था, हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होगा, एक्स डिवाइड बाई स्पीड 16, एक्स कितने है 192 आया था, डिवाइड बाई 16। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 1 और 2 12 आवर्स आ गया इसका आंसर। तो यही था बेस, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ट्रेन्स के ऊपर। और भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो इससे डिफरेंट ये तो मैंने बताया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, इसी में एक बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होता है। बोट एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी, और नदी में जो बोट चलती है उसका कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जब बोट चलेगी तो उसकी स्पीड होगी, नदी जो बह रही है उसकी भी स्पीड होगी, तो वहाँ रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्लस वो कुछ दूरी चलेंगे तो डिस्टेंस होगा एंड टाइम होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट भी है इसी में, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो उसका भी वो आखिरी टॉपिक होगा इसका, उसको भी पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।